हमरा को सूर्य मंदिर पढ़ाइए, ठीक, सूर्य मंदिर पढ़ाइए ना। तो अभी पूरे भारत में क्या गो 4 गो फेमस सूर्य मंदिर है, क्या गो है 4 गो। एगो ई कोणार्क के सूर्य मंदिर पूरा फेमस है, कोणार्क के सूर्य मंदिर। ओकरा ने हमरा को कहिए ब्लैक पेगोडा, कौन जी कहिए ब्लैक पेगोडा। आ एगो जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर है मारतंड सूर्य मंदिर। तो पूछ तो मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। और एगो बिहार में है देव मंदिर, सूर्य का देव मंदिर, औरंगाबाद है ना। कौन मंदिर? देव मंदिर। कौन मंदिर? देव मंदिर। एगो गुजरात में है मोढेरा सूर्य मंदिर। कौन सूर्य? मोढेरा सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर टोटल क्या गो? 4 गो। कौन कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर, जम्मू कश्मीर, मारतंड सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? बिहार में। मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और वही कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा बता, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कैलाश मंदिर 2 जगह है। कैलाश मंदिर कहाँ है? 2 जगह है। एगो एलोरा का कैलाश मंदिर, एगो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र। एगो कैलाश मंदिर है काची का कैलाश मंदिर, काची है ना, वो है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र। और काची का कैलाश मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। एगो एलिफेंटा गुफा जाने है? एलिफेंटा गुफा एक्चुअली में गुफा वाला ने खूब पूछे, पूछते इस तरह से कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो का कोई मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो याद रखिए हिंदू धर्म और जैन धर्म, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो वाला केकरा लिए हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो ये एलिफेंटा कुछ कहिए खजुराहो का मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म और खजुराहो का मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? हिंदू और जैन। एलिफेंटा जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा। और एगो अजंता की गुफा है, वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। केकरा लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के जैन धर्म, खाली बौद्ध धर्म। तो ये खजुराहो के मंदिर केकरा लिए? हिंदू और जैन। एलिफेंटा केकरा लिए? हिंदू जैन बौद्ध। और एकरा में अजंता किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। तो आरो पता जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा। अच्छा, कामाख्या मंदिर नहीं, असम। कामाख्या मंदिर असम। कामाख्या मंदिर असम। मोह लगा एगो अम्बुबाची का मेला, मोह कामाख्या मंदिर के पास। कौन मेला लगा है? जैसे यहाँ कैसे का बैद्यनाथ धाम मंदिर है तो श्रावणी मेला लगा है कि नहीं? तो बेरंग कामाख्या माता मंदिर असम में है, वहाँ कौन मेला लगा है? अम्बुबाची का मेला। हाँ, अम्बुबाची का मेला। हाँ। उत्तराखंड में 4 धाम। उत्तराखंड में कितना धाम? 4 धाम। कौन कौन? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री याद रहा तो। लेकिन पूछ तो भारत के क्या धाम? भारत हो के 4 धाम। भारत के 4 धाम। उत्तर में जीवित तो वहाँ बद्रीनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में आएगी ना। और सबसे दक्षिण में जीवित तो रामेश्वर, तमिलनाडु, रामेश्वर मंदिर। पूछ तो रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। आप पूरब में उड़ीसा। पूरब में इन्हें कौन जी है? पूरब में थी जगन्नाथपुरी मंदिर। और पश्चिम में जीवित द्वारका। पश्चिम में द्वारका। तो पूछ बताइए, भारत के 4 धाम में उत्तर में कौन सी? बद्रीनाथ। दक्षिण में कौन सी? रामेश्वरम। पूरब में कौन सी? जगन्नाथ मंदिर। पश्चिम में कौन सी? द्वारका। उत्तर में जो बद्रीनाथ है कौन राज्य में? उत्तराखंड। दक्षिण में रामेश्वरम कौन राज्य में? और पूरब में जगन्नाथपुरी कौन मंदिर? उड़ीसा। और पश्चिम में द्वारका कौन है? गुजरात में। तो बेरंग शंकराचार्य भी 4 गो मठ की स्थापना करेंगे। 4 गो मठ या पीठ जे भी कभी, ठीक है। 4 गो मठ या पीठ। तो उत्तर में कौन पीठ?
तो कौन पीठ? श्रृंगेरी पीठ। कौन पीठ? कौन पीठ? तो उत्तर में कौन पीठ? शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक एलगे। क्या कर जनक एलगे? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद पूछ तो अद्वैतवाद के जनक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जनक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद मतलब दूना है, मतलब एक है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के फॉलो करके और पूरे सब जगह प्रचार करके अद्वैतवाद के। देखिए तो शंकराचार्य कौन कौन बात के मानल गए? अद्वैतवाद। कौन? अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के जनक के एलगे? शंकराचार्य। के एलगे? शंकराचार्य। शंकराचार्य भारत में कितना पीठ स्थापना कर? 4 पीठ। 4 पीठ या 4 मठ। उत्तर में सबसे मतलब सबसे उत्तर में तो मिलतो नहीं ज्योतिष पीठ। कौन जी मिलता? ज्योतिष पीठ। तो सबसे उत्तर में कौन पीठ? ज्योतिष पीठ। कहाँ है ज्योतिष पीठ? तो बद्रीनाथ में। कहाँ है? अरे एक्चुअली में बद्रीनाथ है कहाँ? उत्तराखंड में। लेकिन सबसे दक्षिण में भी तब श्रृंगेरी पीठ। कौन पीठ? दक्षिण में कौन पीठ? श्रृंगेरी पीठ। अब पश्चिम में भी तो शारदा पीठ। पश्चिम में अब पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में बता। उत्तर में नहीं, उत्तर में ज्योतिष पीठ और दक्षिण में पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ। पश्चिम में पूरब में पश्चिम में पूरब में उत्तर में और दक्षिण में श्रृंगेरी। कौन पीठ? श्रृंगेरी पीठ। इतना याद रहता है? याद रहते। अच्छा बता अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? ये तो दिल्ली में फेमस है कि नहीं? अच्छा बता और मंदिर में सबरीमाला मंदिर अभी महिला के प्रवेश क्रम नहीं चले, चल गए सुप्रीम कोर्ट। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। और पता अभी हाल ही में ही महिला के लिए अनुमति मतलब एक तरह से दिल के मतलब, ठीक है, पहले ना है बहुत दिन से, ठीक है। आयरम भगवान किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा। तब पूछ दो सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? अयप्पा भगवान का। कौन भगवान के? अयप्पा भगवान। पूछ दे, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर कामाख्या माता मंदिर नहीं, कामाख्या माता मंदिर असम। कामाख्या माता मंदिर कामाख्या माता मंदिर असम। एगो बिहार में है, यहाँ में थी पावापुरी में जल मंदिर। महावीर स्वामी के निर्वाण होले मतलब मृत्यु होलगी में, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति कल के। तो महावीर स्वामी बिहार के पावापुरी में थी कल मोह बनल है जल मंदिर। कौन जी बनल है? तो पूछ तो बिहार का जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। किसको समर्पित है? महावीर स्वामी के ही समर्पित है। एगो यहाँ है बोध गया में। कौन मंदिर? यहाँ देखे समय पैतृक थी के लिए आवेदन पिंड दान के लिए, है ना। और ये थी कौन मंदिर? विष्णुपद मंदिर। कौन मंदिर? विष्णुपद मंदिर। तो पूछ तो विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है? गया में है। बोध गया में। कहाँ है? बोध गया में। गया में। बोध गया में तो बुद्ध भगवान के मंदिर है कि नहीं? गया में है। कहाँ है? गया में। एक्चुअली बोध गया का है पता है, जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये अलग न गया में, ठीक है। पिंडदान वगैरह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है पिंडदान के लिए, है कि नहीं? गया। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ? गया। अब बौद्ध मंदिर गया बोध गया, है ना। और लेकिन कुछ तो देव मंदिर औरंगाबाद। गया के भीतराम जगह बोध गया है, ठीक है। तो बोध गया जैसे जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होले ना, तो वह जगह का स्पेशल मतलब नाम जैसे देवघर कितना बड़ा है, लेकिन बैद्यनाथ धाम का तो था देवघर। तो अगर भीतराम आएगी ना तो बेरंग एक तरह से हो गया फेमस टाइप से, ठीक है। तो और ये सूर्य का देव मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद, ठीक है, याद रहेगा। हाँ अच्छा बता कोणार्क के सूर्य मंदिर? उड़ीसा। जम्मू कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में बता दिलिए। अच्छा मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। अच्छा कामाख्या माता मंदिर वैष्णो देवी मंदिर सबरीमाला मंदिर केरल। हिमालय के गंगोत्री हिमानी से कौन नदी? गंगा नदी, ठीक। लेकिन गंगा नदी के डिटेल में जेबे तो टोटल एक 5 प्रयाग के कहानी है, ठीक है। क्या प्रयाग के कहानी है? 5 प्रयाग के। सबसे पहले बनले कौन सी?
तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा आय के मिल के बनले बनल के विष्णु प्रयाग। कौन सी बनल के? विष्णु प्रयाग। एक्चुअली में जहाँ नदियाँ मिला है ना और संगम ही मतलब बड़ा पवित्र मानल जाए, प्रयाग नाम दे दिल के। कौन सी दे दिल के? प्रयाग। अब है धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के ना और नाम कर के अलकनंदा। कौन सी कर के? अलकनंदा। फिर अलकनंदा आगे गए और बाद मिलने एगो नंदाकिनी नदी। कौन नदी? नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी मिलने के बाद अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने के बाद मतलब नंद कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग होवा है हवा है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग और बाद नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद आगे भी ने तो एगो मिलते है पिंडारी नदी। कौन नदी? पिंडारी नदी। तो अलकनंदा में कौन नदी मिल गई? पिंडारी। तो अजय बन गए कौन सी? कर्ण प्रयाग। और बाद आगे भी ने तो ओकरा में मिली तो मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। तो ओकरा बनी थे रुद्र प्रयाग। अब है अलकनंदा में आके अभी भागीरथी नदी मिल ले तो अलकनंदा और भागीरथी मिल के देव प्रयाग बन ले। ठीक है। अब वहां से कौन सी ओकर नाम हो गए? गंगा नदी। लेकिन एक्चुअली में भागीरथी नदी मतलब गंगा के एक तरह से मेन है। ठीक है। भागीरथी मिलने के बाद कौन सी हो जाए? गंगा। क्या भागीरथ एक तरह से हमरा को धर्म में भी कहती यार कोई सुना ये को भागीरथ तपस्या कैले चल गई तब उत्पन्न हो चल गई। तो एक्चुअली में भागीरथ नदी और बाद फिर अलकनंदा में मिलके कौन सी बन जाएगी? गंगा नदी। हमारा को राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। टोटल कितना प्रयाग? 5 प्रयाग। सबसे पहले कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और बाद नंद प्रयाग। और बाद कर्ण प्रयाग। और बाद रुद्र। और बाद देव प्रयाग। तो गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र पर ने पहली बार जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हुए आवा कि पहली बार समतल मैदान में जाके हरिद्वार में। कहाँ जाएंगे? हरिद्वार में। ऐसे ऋषिकेश वगैरह सब पहाड़ी इलाका ही है। हरिद्वार में फिर सिंपल मतलब मैदान में प्रवाहित करेगी। तो पूछ तो गंगा नदी पहली बार मैदान में कब आती है? हरिद्वार में। कहाँ आती है? हरिद्वार में। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज। कौन राज? हाँ प्रयागराज। अभी प्रयागराज नाम है, कखनो इलाहाबाद रही ले। तो अभी कौन सी नाम है? प्रयागराज। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ है? प्रयागराज। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। तो गंगा यमुना इस तरह से कई मतलब नदी है। ठीक है। तो चल दक्षिण भारत में कति नदी फेमस है। ठीक है। और में ये जानी कृष्णा नदी, ये सबसे पहले जाना ये गोदावरी नदी। ठीक। तो पूछ तो दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। ये भारत के सबसे लंबी नदी गंगा। भारत के सबसे लंबी नदी गंगा। लेकिन दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकला है? तो महाराष्ट्र में एगो जगह है नासिक। महाराष्ट्र में एगो जगह है नासिक। तो नासिक में एगो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन नदी निकला है? गोदावरी नदी। कौन नदी? गोदावरी नदी। कौन सी आयल है? पहाड़िया एक छोटा सा ग्लेशियर से ही बड़ा नदी बना है ना। ग्लेशियर मतलब कौन सी पता है? पहाड़ी में ग्लेशियर है। तो पहाड़ी से और पानी निकले रहे। ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन नदी? गोदावरी नदी। और नीचू जस्ट है भी ने तो महाराष्ट्र में ही है वो अथी महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन नदी? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से वो कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन गिरी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो वहां से कौन नदी? कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी। तो पूछ तो बता त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन नदी? महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी। कोची? नहीं, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से कौन नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन नदी? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन नदी? कावेरी नदी। एक्चुअली में बताओ कृष्णा नदी जाए न तो हैदराबाद के क्या कौन नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी भी न कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो पूछतो कभी कभी मूसी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। किस नदी की? कृष्णा नदी की। तो ये तीनों नदी याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती जो है कहाँ गिरा है? अरब सागर में जाके। कहाँ गिरा है? और भी नदियां गिरे वाला है। और ये डेल्टा नहीं बनवा है। कौन सी बनवा है? ज्वार नद बनवा है।
भारत के पहला बांध परियोजना कौन सी है? हीराकुंड बांध। नहीं, दामोदर घाटी परियोजना। कौन परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। कौन नदी पर होते? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर। कौन नदी पर? लेकिन पूछ तो हीराकुंड बांध परियोजना कौन नदी पर? महानदी पर है। कौन नदी पर है? अच्छा बता, ये हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कौन नदी पर? एगो बड़ी फेमस पूछा है, तिलैया बांध परियोजना। तिलैया बांध परियोजना। तिलैया बांध परियोजना कौन नदी पर है? नहीं, बराकर नदी पर। कौन नदी पर? तब बता, हुंडरू जलप्रपात कौन नदी पर? स्वर्णरेखा। कईयों बार पूछ ले छी। आ तिलैया बांध परियोजना कौन नदी पर? बराकर नदी पर। तो हुंडरू जलप्रपात कौन नदी? स्वर्णरेखा नदी। और तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी। कौन नदी? बराकर नदी। तो ये मतलब ये खूब इम्पोर्टेंट है। और हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में। कहाँ से? महानदी पर। उड़ीसा में कौन नदी? महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा के महानदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी। और बता, एथी भाखड़ा नांगल परियोजना कौन नदी? सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। ये सब आयत रहते कि नहीं? सब तनी सन मिश्र धातु पूछ लिया, या सब मिक्सअप थोड़ा थोड़ा करके पूछ ले लिए, फिर ना तो नदी के एगो बढ़िया से ले लेवे, फिर इस तरह से कुछ कुछ। ठीक है, बता, पीतल में कौन सी मिलल रहा है? पिताजी। पिताजी याद रखिए, पी से पीतल, ता से तांबा और जस्ता। तांबा और तब पीतल में कौन दो गो धातु मिलल रहा है? कौन सी? तू कने देख रहा है? तांबा और जस्ता। आ कांसा में क्या वो? तांबा और पीतल। हाँ, नहीं, पीतल कांसा, CU से तांबा, SN से टीना। ठीक है, कांसा के ही हमरा को कहिए ब्रॉन्ज। कौन सी कहिए? ब्रॉन्ज। तो कांसा में भी कौन सी? तांबा और टीना। आ पीतल में तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिले पीतल होई दे, आ तांबा और टीन मिले तो कांसा होई दे। कौन सी होई दे? आ सोल्डर में पूछतो तो सोल्डर याद रखिए, सोल्डर जब सोल्डिंग कराए तो सीटी उटी मारा है तो सी से सीसा, टी से टीना। तो सीसा और टीना ककरा में? सोल्डर में। बता, तांबा और जस्ता पीतल, तांबा और टीना कांसा, और सीसा और टीना सोल्डर। सीसा और टीना सोल्डर। और ड्यूरालुमिन जो है ना, यो मिश्र धातु है, हवाई जहाज के पार्ट पुर्जा वगैरह बनने में बड़ी उपयोगी हुआ है। ठीक है, तो एकरा में एल्यूमिनियम मेन रूप से पावल जाए। ऐसे भी ड्यूरालुमिन पढ़ के कौन सी लागे? एल्यूमिनियम ही होते। एकरा में मैग्नीज, मैग्नीशियम ये सब रही है। ठीक है, तो ड्यूरालुमिन में मुख्य मतलब कौन सा धातु पावल जाए? एल्यूमिनियम। कौन सी पावल जाए? एल्यूमिनियम। अच्छा बता, जर्मन सिल्वर में कौन सी रहता है? जर्मन सिल्वर में रहे कुजनी। कुजनी से CU से तांबा, आ ZN से जिंक, आ निकेल। तांबा, जिंक, निकेल। जर्मन सिल्वर में कौन सी? तांबा, जिंक, निकेल। तांबा, जिंक, निकेल। एगो याद रखिए थी गन मेटल। कौन मेटल? गन मेटल। तो हम रहिए तांबा। ठीक है, तांबा, जिंक और टीना। तांबा, जिंक, टीना। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या है पता है? किस सिल्वर में सिल्वर रहबे नहीं करता है, चांदी रहबे नहीं करता है? तो बता, जर्मन सिल्वर नाम है क्या, लेकिन अगर सिल्वर है नहीं। तो कुजनी, CU, ZN, निकेल तीनों, लेकिन चांदी है कहीं? तो पूछ तो निम्नलिखित में से किस सिल्वर में चांदी रहिए न? जर्मन सिल्वर में। क्या नाम ने? जर्मन सिल्वर में। आप बताओ, एक पीतल के हमरा को मूंज मेटल भी कहिए। कौन सी कहिए? मूंज मेटल। मेटल कौन सी कहिए? मूंज मेटल। तो बता, पीतल में कौन सी? तांबा और जस्ता। कांसा में कौन सी? तांबा और टीना। सीसा में थी, सोल्डर में कौन सी? सीसा और टीना। अच्छा बता, ड्यूरालुमिन में कौन सी? एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम ये सब रहा है कि नहीं? अगर बात बता, जर्मन सिल्वर में कौन सी? तांबा, जिंक, निकेल। तांबा, जिंक, तांबा, जिंक, निकेल। अच्छा बता, गन मेटल में कौन सी? तांबा, जिंक, टीना। तांबा, जिंक, तांबा, जिंक, टीना। ठीक है, इतना हमारे को लगभग याद करना है।